नमस्कार, मैं हूं सौरभ जौहरी और जनहित के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भिक्षावृत्ति एक बड़ा मुद्दा है जिस पर बात होनी बेहद जरूरी है, लेकिन उससे भी गंभीर मुद्दा है बच्चों के अपहरण का, बच्चों के लापता होने का और बच्चों की तस्करी का, जिस पर सिर्फ विचार करना ही जरूरी नहीं बल्कि ठोस कदम उठाना भी जरूरी है। यह हमारे देश की विडंबना ही है कि एक तरफ जहां हम बच्चों के भविष्य को देखते हुए तरह तरह की योजनाओं की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसी देश में कुछ बच्चे एक ऐसे अपराध का शिकार हो रहे हैं जो उनकी जिंदगी को नरक बना देता है। ये कार्यक्रम जनहित को ध्यान में रखकर दिखाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में भिक्षावृत्ति और बाल तस्करी के दलदल में फंसे जो बच्चे दिखाए गए हैं, ये सिर्फ उनके हित को ध्यान में रखकर ही दिखाया गया है। इस प्रोग्राम का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करना नहीं है। शर्म से झुक जाता है सिर जब कोई बच्चा भीख मांगता है। सामाजिक व्यवस्था पर उठाते हैं सवाल जब किसी बच्चे के लापता होने की खबर मिलती है। जी हां, सही सुना आपने। एक तरफ हमारा देश उन्नति की राह पर चल रहा है, प्रगति देश के कदम चूम रही है, राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार बच्चों के भविष्य की बात करती नजर आती है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की वो काली तस्वीर भी सामने आती है जब कोई बच्चा सड़क पर भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। सीना छलनी हो जाता है जब कोई पिता अपने बच्चे के लापता होने के दर्द से गुजरता है। सिर शर्म से झुक जाता है जब कोई मासूम बच्ची खेलने और पढ़ने की उम्र में लोगों के घरों में काम करती दिखाई देती है। रूह कांप उठती है जब कोई महिला या बच्ची गरीबी के चलते जिस्म के व्यापार में धकेल दी जाती है। आंखें भर आती हैं जब कोई लड़की खरीद फरोख्त का शिकार होती है और उसकी आबरू सरेआम नीलाम होती है। एक हम हैं जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर आंखों में हजारों ख्वाब संजोते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो गिरोह जो अपने फायदे के लिए मासूम बच्चों की मासूमियत का सौदा कर देते हैं। कभी किसी बच्चे को भिक्षावृत्ति के दलदल में धकेलकर पैसा कमाया जाता है, तो कभी खुद के ही माता पिता चंद पैसों के लिए बच्चों को पढ़ाने की बजाय हाथ फैलाने की नसीहत देते हैं। हर साल हमारे देश से न जाने कितने ही बच्चे लापता हो जाते हैं। हैरानी होगी आपको यह जानकर कि आज बच्चों की तस्करी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। यह समस्या हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैली हुई है। आए दिन बाल तस्करी की खबरें सुनने को मिलती हैं। अपराधी बच्चों को अगवा करके उनसे मजदूरी, देह व्यापार, भीख मंगवाने, घरेलू नौकर, खेतों में मजदूरी जैसे काम करवाते हैं। क्या कहते हैं आंकड़े, अगर आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। बच्चों से जुड़ा मुद्दा वाकई में बेहद ही संवेदनशील होता है। जल्दी से कोई भी अधिकारी या नेता इस पर बात नहीं करना चाहता। बच्चों से जुड़ा मुद्दा संवेदनशील होने की वजह से टाल दिया जाता है, लेकिन क्या हकीकत से दूर भागने से सच्चाई छिप जाएगी? क्या देश में बच्चों की तस्करी या फिर बच्चों का लापता होना रुक जाएगा? अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे तो हर कोई चौंक जाएगा। देश के अलग अलग हिस्से से हर घंटे 8 बच्चे लापता हो रहे हैं। बच्चों के लापता होने की यह डरावनी सच्चाई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़े से पता चलती है। क्या कहते हैं एनसीआरबी के आंकड़े? एनसीआरबी के साल 2019 के आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष 73,138 बच्चे लापता हुए, जिनमें 21,074 लड़के, 52,049 लड़कियां और 15 ट्रांसजेंडर हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि बच्चा लापता होने के मामले में 2018 के मुकाबले 8.9% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। डराते हैं आंकड़े। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, तेलंगाना, बंगाल जैसे दूर दराज के राज्यों में
साल 2013 से 2020 के बीच 67,125 बच्चे लापता हुए। इनमें से बालिकाओं की संख्या 48,389 है। स्थिति अभी भी नियंत्रण में नहीं है। क्या कहते हैं मध्य प्रदेश के आंकड़े? ये है लापता बच्चों की स्थिति। साल, कुल लापता लड़के लड़कियां। साल 2013 में कुल 8,065 बच्चे लापता हुए, जिनमें 3,278 लड़के और 4,787 लड़कियां शामिल थीं। 2014 में कुल 6,420 बच्चे लापता हुए, जिनमें 2,269 लड़के थे और 4,151 लड़कियां थीं। 2015 में कुल 7,345 बच्चे लापता हुए, जिनमें अगर लड़कों की बात करें तो 2,207 लड़के थे और 5,138 लड़कियां। 2016 में कुल 7,463 बच्चों के लापता होने की खबर आई, जिनमें लड़की 2,226 और 5,237 लड़कियां शामिल थीं। 2017 में कुल 8,722 बच्चे लापता हुए, जिनमें 2,343 लड़के और 6,379 लड़कियां शामिल थीं। 2018 में कुल 9,378 बच्चे लापता हुए, जिनमें 2,352 लड़के और 7,026 लड़कियां शामिल थीं। 2019 में कुल 10,868 बच्चों के लापता होने की खबर आई, जिनमें 2,558 लड़के और 8,310 लड़कियां शामिल थीं। 2020 में नवंबर महीने तक कुल 8,864 बच्चे लापता हुए, जिसमें 1,503 लड़के और 7,361 लड़कियां शामिल थीं। और 2021 में ये आंकड़े ज्यादा बढ़ने लगे। और जनहित में यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा, तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जहां होंगे भारतीय धर्म, आध्यात्म, संस्कृति, ज्ञान और परंपरा के अनेक रंग।
श्रीमद् भगवद गीता के उद्भव दिवस के उपलक्ष्य में गीता के उत्पत्ति स्थल कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के तट पर 2 दिसंबर से 19 दिसंबर के मध्य आयोजित होने वाले इस ऐतिहासिक महोत्सव में आप गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर, शक्तिपीठ मां भद्रकाली, स्थानेश्वर महादेव, सरस्वती नदी तट तथा अन्य तीर्थों के दर्शन के साक्षी बन सकते हैं। इस महोत्सव में हरियाणा सरकार की ओर से आप सादर आमंत्रित हैं। हरि का ठिकाना हरियाणा, गीता की धरती पर जरूर आना। महंगाई बिजली की बहुत है, जिधर नाल असीं ना बिजली का खर्चा भर सकते ना अपना होर कोई कारोबार कर सकते। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। सीएम चन्नी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बिजली सस्ती की है। जो बिजली सस्ती की है इस नाल आम लोगों का बहुत फायदा होगा। पूरा पंजाब बिजली सस्ती करन लई मानयोग मुख मंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी का धन्यवाद करदा है। ब्रेक के बाद आपका जनहित में स्वागत है। अब बात कर रहे थे भिक्षावृत्ति की, उनके आंकड़े हमने आपको दिखाए। इसके अलावा अकेले मध्य प्रदेश के ये चौंकाने वाले आंकड़े नहीं हैं, कुछ ऐसा ही हाल बाकी के राज्यों का भी है। अगर देश की राजधानी की बात करें तो यहाँ से लापता होने वाले बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जो कि चिंता का विषय है। देश में बच्चों के गायब होने की समस्या कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते साल देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा में भी ये मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस के टी सुब्बारामी रेड्डी ने गहरी चिंता जताते हुए जांच के लिए विशेष प्रकोष्ठ बनाने की भी मांग की। रेड्डी ने शून्यकाल के दौरान सदन में ये बताया कि हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब होता है। Increasing incidents of missing children in Delhi. I would like to draw the attention of the House and particularly the Home Ministry that more than 4,700 children are missing or untraced from NCR of Delhi, and it's very painful to know over 60% of them are girls in the last 2 years. Majority of them are in the age of 12 to 15 years. Delhi had the maximum share of missing children in the region. Though the juvenile welfare officers have been appointed to closely coordinate with the missing squad units and to work with the various NGOs, it has not yielded the desired results. Still, the present is a grim picture. So I would like to know, sir, even the Delhi High Court last week directed the centre to place standard operating procedure and wanted to know the mechanism to take action against those who commit lapses in case dealing with these missing children. Earlier this year, separate bench of Delhi High Court expressed strong displeasure on the increasing number of missing children. Parents losing a child is horrible. Delhi Legislative Authority, Service Authority, an analysis said 30% children left due to circumstances, 15% due to some mischievous people, and also by friends, neighbors, and academic pressure also found to be 10% cases. But this is very serious. If the children are not traced out, they have become antisocial elements, or they may become totally beggars, become any misuse. So there is a concern for the people of India for the missing children is a really pathetic situation. So लापता होते बच्चों का मामला बेहद ही संगीन है, जिसे लेकर बात करनी बेहद जरूरी है, क्योंकि मामला बच्चों से जुड़ा है। हम अक्सर बच्चों को सड़कों पर भीख मांगते हुए देखते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है इनमें से ज्यादातर बच्चे आते कहां से हैं? क्या कभी सोचा है कहीं ये बच्चे मानव तस्करी का शिकार तो नहीं? कोई गैंग इनसे जबरन तो भीख नहीं मंगवा रहा?
हर दिन कहीं ना कहीं से लापता होते बच्चों का आंकड़ा चौंकाता है, जिसकी पुख्ता जानकारी के लिए हमारी टीम पुलिस प्रशासन से बात कर रही है। बच्चों की तस्करी पर कैसे रोक लगाई जा सकती है, ये पुलिस खबर फास्ट के माध्यम से बताती नजर आई। खबर फास्ट अपने खास कार्यक्रम के जरिए लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाता है और अपने जनहित मुद्दे में उन्हें दिखाता है और अधिकारियों से उनका समाधान भी करवाता है। आज हमारे साथ हैं बहादुरगढ़ सिटी एसएचओ विजय कुमार जी। उनसे जानते हैं जिस प्रकार से लगातार बच्चों के अपहरण होते हैं और उन्हें कुछ दिन के बाद कहीं पर भी सिग्नलों पर भीख मांगते हुए देखते हैं। बहादुरगढ़ में इसकी क्या व्यवस्था है सर? क्या बहादुरगढ़ में वैसे तो वारदातें काफ़ी कम हैं। बच्चों के किडनैपिंग की अगर कोई जाता है तो मेजर ही चला जाता है। वो अपनी मर्जी से या फैमिली से किसी प्रकार का रोष अगर होता है उनका, तो वो उस कंडीशन में तो चले जाते हैं। उनकी हम तुरंत एफआईआर दर्ज करते हैं और उनको ढूंढने के सारे प्रयास करते हैं। मोस्टली ढूंढे भी जाते हैं। लोगों को किस प्रकार जागरूक किया जाए, क्योंकि लगातार जो वारदातें हैं, बच्चों के अपहरण की वारदातें भी बढ़ती जाती हैं और उन्हें और दूसरे स्टेट में भीख मांगते हुए भी देखा जाता है साफ तौर से। क्या जागरूकता अभियान चलाया जाता है? हम रेगुलर स्कूल्स में, कॉलेज में और पब्लिक में भी हम जाकर उनको अवेयर करते हैं। टाइम टू टाइम हम अपना कैंपेन भी चलाते हैं और सबको अवेयर किया जाता है कि भाई अपने बच्चों को थोड़ा समझाएं, उनको अच्छे संस्कार दें और उनको जितनी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनका थोड़ा शॉर्ट आउट करें। जो बच्चे प्रॉब्लम्स के लिए चले जाते हैं किसी कारणवश, तो उनको थोड़ा शॉर्ट आउट करें। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें तुरंत नोटिस में लेके आएँ। जो बहादुरगढ़ में कोई सिग्नल पर या बस स्टैंड पर भीख मांगता मिलता है, उसकी वेरिफिकेशन किस प्रकार की जाती है? बहादुरगढ़ में वैसे तो कम है, बहुत कम संख्या है जो भीख मांगने वाले हैं। अगर कोई कहा तो उनको हम वेरीफाई करते हैं कि किस कारणवश वो ऐसा कर रहे हैं। बाकी उनको तुरंत ही हम शॉर्ट आउट भी करते हैं उनके मैटर को। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इसके जरिए? आप क्या संदेश हैं जो माँ बाप उनको क्या? हम माँ बाप से ये अपील करना चाहते हैं कि भाई अपने बच्चों को अपने संस्कारों से उनको डील करें और अच्छे तरीके से उनको समझाएं। अगर उनकी कोई प्रॉब्लम्स है तो उनको फ्रेंकली आप उनकी सुने भी और उनको बताएं भी। ये हमारे साथ सिटी एसएचओ थे। इनका साफ कहना है कि बहादुरगढ़ में ऐसी कोई भी समस्या आती है उनका तुरंत समाधान भी किया जाता है और बहादुरगढ़ में केवल नाम मात्र के ऐसे जो बच्चे गायब मिलते हैं उनकी समस्याएं आती हैं, लेकिन जैसे ही हमें पता लगता है उनका तुरंत समाधान किया जाता है और उन बच्चों को तुरंत खोज कर उनको तलाश कर उनके परिजनों तक सौंपा जाता है। खबर फास्ट के लिए बहादुरगढ़ से ललित कुमार। तो मेरे साथ जनित के इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।